ये 9 महीना हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन पसार हुआ है। हमको इस टाइम ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा साहस क्यों उसने किया। और हम लोग सभी लोग बहुत चिंता में पड़ गए थे, सारा कुटुंब, हमारे गांव के लोग, मेरे गुजरात के लोग, भारत के लोग और समग्र देश के लोग भी चिंता में आ गए थे। इसी टाइम हमको चिंता तो बहुत रहती थी और हमने कहा तब भी था कि नहीं जाना है, छोड़ो न, तू बहुत गई। फिर हंसते हंसते कहती थी कि मैं कोई बैठकर काम करने वाली नहीं हूं, देश के लिए कुछ करने वाली हूं, दुनिया के लिए कुछ करने वाली हूं। और मैं जाऊंगी और वहां जाकर पूरी हिम्मत से उसने अपना काम किया। 9 महीने तक की आज हम लोग, हमारे फैमिली के लोग, मेरे सभी सगे संबंधी सभी लोग बहुत आनंद में आ गए हैं। पर मैं बताऊं आपको कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता इस प्रकार की होती है, तो यहां से यहां आने में बस सुखरूप आ जाए, यहां से बस में अपने बच्चे को बिठाते हैं तो भी चिंता होती है। तो इतना बड़ा जोखिम के साथ वो आ रही है तो हमको थोड़ी चिंता भी होती है। आनंद तो बहुत, क्या उसका वो दिन के लिए तो हम राह देख के बैठे थे। अरे मैं बताऊं कि वो कभी डरने वाली लड़की नहीं थी। जब मैं उनको अमेरिका में लास्ट जो ऊपर जाने वाली थी, तब मैं अमेरिका था, तो मुझे मिली थी, मेरे घर आई थी, 3 दिन हम साथ में रहे थे। तो मैंने बार बार कहता था तो क्या मैं डरने वाली नहीं, मैं जाऊंगी और कुछ न कुछ करूंगी, दुनिया के लिए करूंगी, देश के लिए करूंगी। पहले तो चलता था कि सालू बहुत ये हो गया, ऐसा साहस नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे सब लोग बात करते थे, हम भी करते थे। पर हमको आशा थी कि जरूर वो वापस आएगी, जरूर। हमारे सभी, मेरे सभी कुटुंबीजन, सब लोग ये चाहते थे कि जल्दी से वापस आ जाए। और हमको ऐसी आशा भी थी, और आशा अमर होती है, तो ये अमर आशा मेरे ख्याल से थोड़े ही घंटों में पूर्ण होगी। ये बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी डर लगता है मुझे, अभी भी डर लगता है। जब तक वो धरती पर वापस न जाए तब तक खुशी तो है, वो वापस आ रहे इसकी खुशी है, पर डर तो लगता ही है। और डर का मतलब बड़ी चिंता, और चिंता के साथ मन विह्वल हो जाता है। और आज उनके साथ मेरा बहुत संबंध रहा है। मैं उनके शादी में हाजिर रहा हूँ। वो छोटी थी तब मैराथन दौड़ में नंबर 1 बोस्टन में आई थी। इस टाइम भी मैं उनके घर था। फिर मैं मैरीलैंड में, मेरे बच्चे रहते हैं वहां भी, वो बार बार आती थी। सब लोग रात को मिलते थे और हमारे घर में ही रहते थे सब। उनकी बहन, और उनका भारत के प्रति प्रेम भी ज्यादा है। उन्हें 2 बच्चे, सुनीतिका बहन ने 2 बच्चे लिए हैं, और दोनों बच्चे भारत से लिया। तीसरी बात मैं बताऊं कि जब वो मेरे घर आई, तब मैंने कहा था कि मेरे चाचा गुजर गए थे। तो उसने मुझे कहा कि ये ऐश मेरे को देने आई थी, और उन्हें कहा कि भारत के हर नदियों में, उनको ये मालूम है कि मरने के बाद उनकी ऐश को हर नदियां में डाली जाती है। और हमारी साथ हमने सभी नदियां में भिजवाया, और नर्मदा के किनारे जाके हमने अपने हाथों से पूजा की, वहां ब्रह्मभोजन करवाया, और आकर यहाँ घर पे भी हमने ब्रह्मभोजन करवाया। जो धर्म में बताया है कि वो जब छोटी थी तब हमने गड्ढे में बिठाई, बलद, तो वो बढ़त की राश पकड़ ली थी, छोड़ती ही नहीं थी बढ़त को।
और हमको डर था कि भरत उनको पहचानता नहीं है। बैल होता है, भरत नहीं बैल बोलता हूँ, फिर से हिंदी में बोलता हूँ इसलिए। तो बैल उनको पहचानता नहीं था, वो बहुत छोटी थी। फिर ऊंट ऊपर बिठाई तो ऊंट ऊपर से उतरती ही नहीं थी और गड़े पर लटक गई थी। उनको डर नाम की कोई बात ही नहीं थी और वैसे ही बहादुर थे। इतना तो कितने ही बनाव है। हम हमारे घर के लोग सभी अमेरिका में हैं, सब वहां पहुंच जाएंगे। वो उतरने वाली है, वहां भी पहुंच जाएंगे। सारे कुटुंब उनको वेलकम करेंगे। पर मेरे ख्याल से डेढ़ एक महीना तो उनको वहां रखेंगे। फिर वो सबको मिल पाएगी, तब सब लोग जाएंगे और बड़ा उत्सव मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे, सब करेंगे। और हम यहाँ गुजरात में मैं बताऊं आपको, हमारे गांव में भी हमारे दौलोमा है। वो दौलोमा की वहां बड़ी पूजा होनी शुरू हो गई है और वो सेफली आ जाए, ऐसी प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं।